तो उसमें एक प्रश्न था कि यदि आप ये कहते हैं कि सर्वभूत में ईश्वर दर्शन करना ही यदि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और वही सर्वोच्च सत्य है, तो हमको ये विभिन्न चीज़ें क्यों दिखाई देती है? मैं अलग हूँ, आप अलग है, ये पेड़ पौधे अलग है, ये बिल्डिंग अलग है, ये माइक अलग, ये वस्त्र अलग, ये अलग अलग क्यों दिखाई देता है? तो महाराज कहते हैं हम भ्रम में पड़े हैं। तो प्रश्न होता है कि ये जो पृथ्वी के 700 करोड़ लोग हैं वो जो देख रहे हैं वो गलत, और ये जो 1,00,000-2,00,000 अल्पसंख्यक ऋषि है, सिद्ध है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है या तो फिर ब्रह्म ज्ञान में स्थित हुए हैं। प्राप्त करना क्या, जो बाहर है उसको प्राप्त करना है, जो भीतर में ही है उसको तो सिर्फ रियलाइज ही करना है। तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार किया है उनको सिर्फ जो दिखता है अल्पसंख्यक वही सही, और ये ज्यादातर 99% लोग गलत, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो उसके उत्तर में शरद महाराज ने कहा कि मेजोरिटी लोग जो देखते हैं वही सही और जो माइनॉरिटी जो देखते हैं वो गलत। इस तरह से ये आपका पॉलिटिक्स में इस तरह से चल सकता है, आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन में देखा जाता है कि किसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है वो जो कहता है वो सच। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, इवन साइंस में भी आप देख लीजिए, आज हमको कोई एक साइंटिस्ट आकर के ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स या तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स या तो ये क्वांटम डायनेमिक्स यह सब समझाने का प्रयास करेगा तो हमारे सर में कुछ भी उतरेगा नहीं, क्योंकि बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स और मैथमेटिक्स के यह सब कॉन्सेप्ट है। किंतु फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि हाँ वे लोग जो कहते हैं वो सही है। यदि एक साइंटिस्ट कहता है कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास में ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, तो यदि मैं ये वो कहता है फिजिसिस्ट, तो हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं। फिजिसिस्ट यदि ये कहता है कि एंटेंगलमेंट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। फिजिसिस्ट यदि यह कहता है कि ये जो टाइम है इवन स्पेस है वो रिलेटिव है, यदि आप हाई स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो टाइम स्लो होगा, स्पेस भी हो सकता है। ग्रेविटी जो है अर्थात कि ये जो स्पेशल कर्वेचर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम यह सब स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे पास में आइंस्टाइन ने जो कहा या तो फिर बाद में जिस तरह से क्वांटम डायनामिक्स डेवलप हुआ, ये टेस्ट करने के लिए मेरे पास में तो कोई उपाय नहीं है। मैं किस तरह से इसको स्वीकार करूंगा कि इसी सब साइंस के आधारित आज का मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बना हुआ है। ये आप जो कुछ भी देखते हैं जीवन में, यह जो सब एसेंशियल कोमोडिटीज़ या तो फिर एसेंशियल आइटम्स है, ये रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह सब सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट है, अंडर सी केबल्स है, ये सैटेलाइट है, न कि ये फिर ये वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर के जितने भी आप उपकरण देख ले, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न कि ये फिर ये जो कुछ भी है आज के युग में, एटम बॉम्ब है, यह सब कुछ उसका ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अभी मुझे अपनी नज़र के सामने एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ दिखेगा तो फिर मैं स्वीकार कर लूँगा कि भाई ये E=mc², एनर्जी इक्वल्स मास इनटू द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यह इक्वेशन सही होना ही चाहिए। अदरवाइज तो इस इक्वेशन के आधार पे ये एटम बॉम्ब किस तरह से बना वो गलत होगा, तो ये डिवाइस भी काम नहीं करेगा। यानी कि हम लोग साइंटिस्ट को क्वेश्चन नहीं करते हैं क्योंकि साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी नज़र के सामने हमको सतत दिखता है। आज ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये हम मॉडर्न साइंस के बिना मॉडर्न वर्ल्ड संभव ही नहीं। भारत में देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंटिन्यूअस ये फेमिन है या फिर ये पॉवर्टी, ये अन्न का अभाव चलता ही रहा। तो कहाँ अमेरिका से वो फिर ये धान मंगवाना पड़ता है, फिर उनके सामने नीचा दिखना पड़ता है। लोग हमको भिखारी करके कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भीख मांगता है इंडिया।
किंतु उसके बाद में जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये हाइब्रिड जो फूड ग्रेन्स है उसको हमने यूज़ करना शुरू किया, तब से हमारी फसल जो है वो इतनी बढ़ गई कि इंडिया टुडे इज नेट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। और आज़ादी के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी पॉपुलेशन वो 33 करोड़ न की इतनी थी, 30 करोड़ न की इतनी, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसके बावजूद नियरली 4 टाइम्स, नियरली 5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन विद इन 70-80 ईयर्स बढ़ गई है। इसके बावजूद हम लोग ये फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। तो यह रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से आया? तो ये मॉडर्न जेनेटिक्स साइंस समझ करके ही तो ये रेवोल्यूशन आया। ये विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आज जितने भी देश है वे सभी देश ये एक के बाद एक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर डिजिटाइजेशन, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग, यह सब स्टेप्स चढ़ते हैं। भारत में एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमिकल इकोनॉमी से सीधा हमने डिजिटल इकोनॉमी में जंप लगाया है। ये जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना, इवन कोरिया, जापान, यूरोप में हुआ, वो स्टेप ही जैसे कि हमने मिस कर दिया है। तो आज $100-200 बिलियन का इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। तो यह सब कैसे संभव हुआ? यदि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पीछे में जो डिजिटल साइंस, और डिजिटल साइंस के पीछे में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये माइक्रो प्रोसेसर, ये क्वांटम डायनेमिक्स, यह सब साइंस, फंडामेंटल साइंस यदि सही नहीं होते, यदि वो रियल नहीं होते, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री इंडिया ने डेवलप कैसे किया? यानी कि फल हमारी नज़र के सामने दिखता है और फल के आधार पर हम मान लेते हैं कि जिस वृक्ष पे ये इतना मीठा सुंदर फल प्रकट हुआ है, उस वृक्ष की जड़ें वो काफ़ी गहराई तक गई हुई है। यदि उसकी जड़ें ही ना होती तो वृक्ष जो है वो सड़ जाता। वृक्ष यदि सड़ जाता तो उसमें इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट मीठे फल लगते ही नहीं। यानी कि मुझे जब नज़र के सामने यह सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखती है तो इसके पीछे के साइंस को मैं सही मान लेता हूँ, क्योंकि वो साइंस सही है या गलत है ये टेस्ट करने का मेरे पास में और कोई उपाय नहीं है। मैं कोई मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट तो हूँ नहीं कि फंडामेंटल थियरीज को लॉजिकल कंक्लूजन क्या है उसका लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप समझ करके मैं उसको समझूं। तो यहाँ पे भी आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही है। ये अल्पसंख्यक ऋषिगण जो मानते हैं वो सही आप कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप उनका जीवन देखिए, उनके जीवन में और एक आम आदमी के जीवन में आपको फंडामेंटल डिफरेंस दिखाई देगा। ऋषियों के जीवन में शरणागति है, आत्मश्रद्धा है, काम कांचन के प्रति निर्मोह है वे लोग, उनको उन्होंने त्याग किया है। उनके हृदय में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जैसे चित्त प्रसाद प्रकट हुए हैं। तो यह सब कुछ हम जब देखेंगे, वेदांत में जिस तरह से कहते हैं इहामुत्र फल भोग विराग, इह अमुत्र फल भोग विराग, इस जन्म में, पर जन्म में, परलोक में, जो भी आप कहे, सब तरह के फलों का जो भोग है, जो मेरी लालसाएं हैं, उसका मैंने त्याग किया है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है यह मुझे विवेक हुआ है। शमादि षटक संपत्ति अर्थात कि शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और एक जो भी है, तो यह जो शमादि षटक संपत्ति है वो उनके जीवन में प्रकट हुई है। और मुमुक्षुत्व, तो यह जब सद्गुण राशि हम किसी में देखते हैं और फिर हम उनको सामान्य लोगों के साथ में कंपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं उनके जीवन में? उनका मन काम कांचन की ओर दौड़ता है। अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, यह इस सब तरह के जो अष्टपाश है उनसे बंधा हुआ है। उनके मन में हिंसा, द्वेष, इस तरह के गुण भरे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ों में या तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या तो क्रोधित हो जाते हैं। तो हम जब उन दोनों के जीवन में यह डिफरेंस देखेंगे तो हमारा मन जो है ऑटोमेटिक, जो सिद्ध है, ऋषि है, जो संत है, जो महापुरुष है, उनके कथन जो है उसके प्रति हमारा आकर्षण ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से शरत महाराज आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब जीवन को परिवर्तित हुआ आप देखें तब आप मानिए कि वो जो लोग कह रहे हैं वो सत्य है। तो यह तो एक पूरा हमने देखा कल जो पूरा एक 2-3 दिन से जो हमारा चल रहा था।